चुनावी रंग दीपावली के संग पंजाब केसरी अब एक आप लोगों को तस्वीर दिखा रहा है। नरेला से प्रत्याशी मंत्री विश्वास सारंग अलग अलग जगहों पर अपने विधानसभा में जा रहे हैं और वहां पर लोगों के साथ दीपावली मना रहे हैं। और इसी बहाने कहा यह भी जा सकता है कि प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। अब सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं और बातचीत कर पूछते हैं, सर दीपावली के रंग, चुनावी रंग सब एक साथ। देखिए, दीपावली में कोई चुनाव के कारण दीपावली मना रहे हैं ऐसा नहीं है। ये तो हमारा नरेला परिवार, हम हर साल इसी तरह दीपावली मनाते हैं। और ये बात भी सही है कि लक्ष्मी मैया की कृपा यदि चाहिए तो फिर कमल खिलाना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी मैया तो कमल पर ही विराजमान होती है। सर कांग्रेस बीजेपी दोनों कह रही है कि एक और दिवाली इस बार मनाने वाले हैं, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। अभेद किलों पर कांग्रेस का खूब जोर है। यहाँ से प्रत्याशी मनोज शुक्ला है कांग्रेस के, कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप? अब अपराधी मिले उनको, सैकड़ों केस हैं उन पर, दर्जनों केस हैं। जमीन हथियाने का केस, लड़की के साथ छेड़छाड़ का केस, अवैध शराब तस्करी का केस। ऐसे अपराधी को नरेला विधानसभा में कोई जगह नहीं मिलेगी। तो आपके अनुसार कांग्रेस ने एक बड़े आरोपी को टिकट दे दिया? निश्चित रूप से अपराधी को दिया है। अपराधी प्रत्याशी नहीं चलेगा, सबसे नहीं चलेगा। नारेबाजी भी शुरू हो गई और सबके साथ में घोषणा पत्र है बीजेपी का। कांग्रेस कह रही है जुमला पत्र है। अब देखिए, कांग्रेस क्योंकि खुद जुमलेबाजी करती है, उसको हर चीज में जुमलेबाजी लगती है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो यथार्थ पर आधारित है। बजट मध्य प्रदेश का क्या होगा और हम कितना बजट अरेंज कर पाएंगे, उसको बेस बनाकर ये घोषणा पत्र बनाया। हमने लफाजी नहीं की है। परिसीमन के बाद जब से नरेला बना, आपने ऐसा कौन सा जादू किया कि हैट्रिक, और हैट्रिक के बाद फिर एक बार मैदान में? नरेला विधानसभा ये विधानसभा नहीं, परिवार है और परिवार चुनाव लड़ रहा है। हमारा परिवार लड़ता है, नरेला तो परिवार जीत होती है। सर आप हमेशा अपने बयानों से चर्चाओं में रहते हैं, क्या मध्य प्रदेश में श्री राम भी एक बड़े मुद्दे हो गए हैं? आप देखिए, दो बात है हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम देश की बात करते हैं और हिंदुस्तान की बात करते हैं तो सनातन राम ये हमारे रग रग में बसे हैं। इनको अलग करके हम हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। तो राम का अपमान होगा तो वो विषय तो रहेगा, सनातन का अपमान होगा तो विषय क्यों नहीं होगा। हम तो सनातन ही है ना। वो घमंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस शामिल है, वो सनातन का अपमान करेगी तो चुनाव में लोग उनसे पूछेंगे नहीं। ये राम मंदिर का विरोध करेंगे तो चुनाव में ही पूछेंगे नहीं। राम तो हमारे रग रग में बसे हैं, राम ही तो हमारा मान है, हमारी जिंदगी है। कमलनाथ कहते हैं कि हिंदुत्व का ठेका आप ही लोगों ने लिया है क्या? अब देखिए, जब व्यक्ति ये कहने लगे कि छिंदवाड़ा में मैंने हनुमान मंदिर बनाया है, इस अभिमान और घमंड की जो बात करता है, तो उस आदमी से आप और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। सर एक अंतिम सवाल, चुनावी परिणामों को लेकर के क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि 150 पार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार। विश्वास तो सुना आपने किस तरीके से विश्वास सारंग जो नरेला से प्रत्याशी हैं और लगातार दिवाली के दिन भी लोगों के साथ दिवाली मना रहे हैं, वो तस्वीरें हमने आप तक दिखाई और कई मुद्दों पर बातचीत भी करी। ऐसी ही बातचीत लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहने का प्रयास है और आप लोगों के सहयोग की भी जरूरत होती है। कमेंट पर लिखिएगा। ऐसी ही खबरों के लिए ग्राउंड जीरो पर भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।